वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास तक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। जब हम केमिस्ट्री का नाम लेते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं एलिमेंट, एटम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री के अंदर टोटल 118 एलिमेंट हैं और उन 118 एलिमेंट्स को टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अरेंज करने की कोशिश करी थी ताकि हम लोग उन एलिमेंट्स की स्टडी जब करें तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हो। मतलब जैसे अगर बात करें कि 118 स्टूडेंट्स हैं अपने पास और सबके नाम, उनके फादर नेम, उनके मदर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ सबको याद रखने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, उन्हें अरेंज कर लेंगे कि कौन से बच्चे जिनकी बर्थ 200 में है या 2001 में है या 2002 के अंदर है तो उनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है 2002 के अंदर हमारे पास 10 बच्चे मिले, 2001 के अंदर हमारे पास 10 बच्चे मिले, तो हम उनको अरेंज कर लेंगे अलग अलग। तो हमें कम से कम उनका ईयर याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते 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 हो सकता है किसी का दूसरा तरीका हो उन्हें अरेंज करने का भी। हो सकता है कोई उन्हें अल्फाबेटिकल अरेंज कर ले सारे बच्चों को, है ना। कोई किसी तरीके से अरेंज करेगा, कोई हो सकता है मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर ले कि भाई इसका मतलब अपने पास टोटल 12 ही ग्रुप बनेंगे, टोटल 12 ग्रुप अपने पास बनेंगे उन सब स्टूडेंट्स के। हो सकता है किसी का सबका जनवरी में जिनका हो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए, जिनका फरवरी में बर्थ हो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए। तो इस तरीके से उनका मंथ भी याद रख सकते हैं। तो उनके अपने पास टोटल 12 ग्रुप बनेंगे सारे स्टूडेंट्स भी, कितने भी स्टूडेंट्स हों अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। किसका तरीका बेटर है वो हम नहीं बता सकते, है ना। किसका तरीका बेटर है जिसमें हम स्टडी इजीली हो जाए हमारे लिए, वही बेटर तरीका होगा। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि टोटल जो 118 एलिमेंट हमारे पास थे उनको अपने अपने अकॉर्डिंग उनका क्या करते गए, वो अरेंज करते गए। जैसे हमारे डोबनियर था, ठीक है, डोबनियर साहब थे। जैसे अपने न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट बनाया था। ठीक है, उसके बाद मैंडलीफ थे, मैंडलीफ ने भी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी आपको याद होगा। तो वो पीरियोडिक टेबल उन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पे बनाई थी, उसमें भी कई कमियां थी, कई ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, और फिर लेटेस्ट के अंदर जो हम जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो मोजले ने बनाई थी। तो सबसे पहले मोजले नाम का जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने हमें ये बताया कि जो हमें पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए, मतलब हमें जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए वो अरेंजमेंट हमें एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे करना चाहिए। क्योंकि एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी कर रही है उनकी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ना कि उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो फिर हम लोगों ने या फिर मोजले ने क्या किया, पूरे पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर उनको अरेंज कर दिया। मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास थे उन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेस पर मोजले साहब ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, उन सब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बेस पर। ठीक है, और उन्होंने हमें एक पीरियोडिक टेबल दी जो इस तरीके की पीरियोडिक टेबल थी। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर फरमाएंगे तो फिर हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ये जो 7 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो 2 लाइन है वो यहीं से निकल कर आई है। ठीक है, इनके बीच में होती है ये, जिनको बाहर निकाल कर दिखाया जाता है, इसको यहां पर और इसको यहां पे। इसके बाद इन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन एलिमेंट्स को यहां पे निकाल के दिखा दिया जाता है, 14 एलिमेंट्स को। और इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उन 14 एलिमेंट्स को यहां पे दिखा दिया जाता है। तो फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल्स लाइन होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स रो होती हैं 7। तो पहली बात क्लियर हुई कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 7 पीरियड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं,
टोटल 7 पीरियड्स हैं। मतलब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है? पीरियड्स। और कितने हैं टोटल? 7 पीरियड्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है ये, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और इसमें 18 हॉरिजॉन्टल 18 वर्टिकल लाइंस है यहाँ पे, टोटल 18। सब ध्यान से समझना, इसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी बोल सकता हूं। टोटल हमारे पास वर्टिकल जो लाइंस हैं वो वर्टिकल लाइन है टोटल 18। मतलब हमारे पास वर्टिकल लाइन हो गई टोटल 18 और जिनको बोला जाता है ग्रुप्स। तो हमारे पास टोटल पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है और हमारे पास 18 वर्टिकल लाइंस हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। इन ग्रुप को हम रोमन नंबर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, इसे हम सेकंड ए ग्रुप कहते हैं। ऊपर वाली जितनी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, ये बिल्डिंग्स, ये वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ऊपर वाली, ये बिल्डिंग्स ए फॉर्म में होती है। इसे हम थर्ड ए बोलते हैं, इसे हम फोर्थ ए बोलते हैं, इसे हम फिफ्थ ए बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी 6th ए होती है, ये हमारी 7th ए होती है और ये हमारा ग्रुप होता है 18 ग्रुप, या फिर इसे हम 0 ग्रुप बोलते हैं, 0 ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास होता है 0 ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास हुआ 0 ग्रुप। तो टोटल हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और यहाँ पे जो ये नंबरिंग होती है इसे बोला जाता है बच्चों थर्ड बी। मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बात बता दूंगा कि कैसे इनको ये ए बोला है और कैसे इनको ये बी बोला है, यहां से थर्ड बी ही क्यों स्टार्ट हुआ है, ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल होती कैसी है। सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि हमारी पीरियोडिक टेबल होती कैसी है। मैं आपको एक एक बात के बारे में बताऊंगा कि इस ग्रुप को थर्ड बी क्यों बोला गया है, या इसे बी क्यों बोला गया है, इसे थर्ड ए क्यों नहीं बोला गया, वो सब बातें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फोर्थ बी, ये बोलते हैं फिफ्थ बी, ये होता है सिक्स्थ बी और ये होता है 7th बी। अब ध्यान रखना बच्चों, 8th 9th और 10th को मिलाकर बोला जाता है 8th ग्रुप और ये हमारे पास होता है फर्स्ट बी और ये हमारे पास होता है सेकंड बी। तो ये टोटल ग्रुप हो गए कितने हमारे पास? टोटल ग्रुप हो गए हमारे पास 18। 18 ग्रुप को दो में डिवाइड किया गया है, 1 to 7 ए और बी में। ध्यान से समझना, 1 to 7 को हमने डिवाइड किया है ए एंड बी में, ठीक है। एक ग्रुप रखा हमने 8th ग्रुप, एक ग्रुप रखा 8th ग्रुप, मतलब हमने 18 9 और 10th को, 8 9 10th को हमने क्या बोला है? 8th ग्रुप और 18 ग्रुप को हमने बोला है क्या? 0 ग्रुप। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी और सुनिएगा, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ध्यान से समझो, इसका जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक ग्रुप। इसको बोला जाता है एस ब्लॉक ग्रुप। ध्यान से समझना, इसे क्या बोला जाता है? पूरे को एस ब्लॉक बोला जाता है। जैसे होता है ना बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियां होती है, उस कॉलोनी में अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, है ना, सोसाइटीज होती है, सोसाइटीज में अलग अलग ब्लॉक होते हैं। वैसे ही हमारी पीरियोडिक टेबल में ये कॉलोनी तो है और कॉलोनी ये सोसाइटी तो है, उस सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये ब्लॉक जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसे बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है इसे? एस ब्लॉक। एस का मीनिंग होता है शार्प, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि शार्प यहाँ पे वर्ड क्यों लिया गया है, ये सब बातें। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है थर्ड बी से सेकंड बी तक की, ये जो छोटी वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये छोटी वाली बिल्डिंग, इसे बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है इसे? डी ब्लॉक। ये वाला जो बिल्डिंग आपको यहाँ पे मिड में दिख रही है,
इसे बोला जाता है डी ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ डी ब्लॉक। डी फॉर डिफ्यूज से लिया गया है, डी फॉर डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब डी ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ब्लॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला ब्लॉक थर्ड A2 ग्रुप, इसे बोला जाता है पी ब्लॉक। इस ग्रुप का नाम होता है पी ब्लॉक। पी फॉर प्रिंसिपल से यहाँ पे दिया गया है। और ये वाला जो नीचे आपको अलग से दिख रहा है इस ग्रुप के, इस पूरे ग्रुप को, इस दो लाइंस को, ठीक है, बोला जाता है दो हॉरिजॉन्टल लाइन और 14 वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, FO4 लिया जाता है फंडामेंटल से। तो टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से पार्ट में बच्चों? फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी को, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए को डिवाइड किया गया एस ब्लॉक से बोला गया। एस ब्लॉक, ध्यान रखना बच्चों एक बात और, ये जो हीलियम है, उस हीलियम को एस ब्लॉक में ही इंक्लूड किया जाता है। वो पी ब्लॉक में रखा जरूर गया है, उसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे कि उसे हीलियम को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है। ये जो हीलियम है वो होता एस ब्लॉक का है, मतलब एस ब्लॉक में इनके साथ साथ हम किनको शामिल कर लेंगे? एक हीलियम को भी शामिल कर लेंगे। तो हीलियम एंड फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए को एस ब्लॉक बोला जाता है। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एंड फिर बात करते हैं थर्ड बी टू, थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक के ग्रुप को। सेकंड बी मतलब अगर मैं बोल दूं 3 से 12 तक के ग्रुप को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। बच्चों क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक यहां पे हमारा बोला जाता है। एंड यहां पे हमारे पास थर्ड A2, थर्ड ए से 0 ग्रुप तक, 0 का मतलब 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? पी ब्लॉक बोला जाता है। और यहां पे ध्यान देना, ये जो एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक इस थर्ड बी के अंदर होता है। एफ ब्लॉक का होता है हमारा थर्ड बी में होता है, और ये 6th और 7th पीरियड के अंदर रखा जाता है। इसमें 6th और 7th पीरियड में रखा जाता है। तो थर्ड बी में कुछ एलिमेंट होते हैं, टोटल 28 एलिमेंट। 14 एलिमेंट ऊपर होते हैं, 14 एलिमेंट नीचे होते हैं। टोटल 28 एलिमेंट को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये हमारा ब्लॉक अलग ही सेपरेट रखा जाता है इस पूरी पीरियोडिक टेबल से बाहर निकालकर। ठीक है, तो टोटल हमारे 4 ब्लॉक हो गए इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन कौन से ब्लॉक हो गए? एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। अब हम इंडिविजुअल एक एक ब्लॉक को लेकर उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिएगा, इस पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। एक तो होता है मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटेलॉइड। तीनों टाइप के यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से समझना, एस ब्लॉक में हमारे मेटल एंड नॉन मेटल दोनों रखे जाते हैं। डी ब्लॉक में ओनली मेटल्स होती हैं। डी ब्लॉक में ओनली मेटल्स रखी जाती है सारी की सारी। पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटल एंड मेटेलॉइड सारे रखे जाते हैं। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों होते हैं। और एफ ब्लॉक में ओनली मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक में क्या होती है? ओनली मेटल्स होते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग इंडिविजुअल इन चारों ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारे एस ब्लॉक को। ठीक है बच्चों, एस ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा एस ब्लॉक होता है, एस जो वर्ड होता है, एस फॉर शार्प होता है। ध्यान रखिएगा, शार्प से इस वर्ड को लिया गया है। बाद में हम जब ऑर्बिटल ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे होंगे तो मैं वो बता दूंगा ये शार्प कैसे लिया गया है। सब बातें हम एक एक बात को डिस्कस अच्छे से करेंगे बाद में। तो एस ब्लॉक जो है उसके ग्रुप नंबर बताएंगे मुझे। उसके ग्रुप नंबर होते हैं कौन से? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। कौन से ग्रुप में होता है एस ब्लॉक? फर्स्ट ए में होता है और सेकेंड ए में होता है। पीरियड बोलिएगा, पीरियड कौन से पीरियड्स में होता है?
ये 1 to 7 सारे पीरियड्स में अवेलेबल होता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो टोटल सारे पीरियड्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो ऑल पीरियड्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर पीरियड के बारे में बात होने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं इसके पास? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 14। कितने बच्चों? 14 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। ठीक है, इन 14 एलिमेंट्स में से 13 एलिमेंट्स को अलग रखा गया है और एक एलिमेंट को अलग रखा गया है। एक कौन सा था? एक था हमारा हीलियम। कौन सा एलिमेंट? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर जानते होंगे आप लोग। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और हीलियम एक इनर्ट गैस है। वो जो क्या है? इनर्ट गैस है। वो जो ध्यान रखना, आजकल इनको इनर्ट गैस नहीं बोला जाता है, आजकल इनको नोबेल गैस या फिर आइडियल गैस बोला जाता है। इनर्ट गैस इनका नाम किस लिए पड़ा था? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती थी। जितनी भी इनर्ट गैस हैं, टोटल 6 इनर्ट गैस आपके पास हैं, 6 इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन आजकल इनके हमें कंपाउंड्स मिल गए हैं। इनके कंपाउंड्स हमें मिले हैं, जैसे क्रिप्टोन के, जीनोन के कुछ कंपाउंड्स हमको मिले हैं। इसका मतलब ये इनर्ट तो नहीं है, तो इनके नाम के आगे से इनर्ट हटाकर इन्हें बोला जाता है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस बोला जाता है या इनको नोबेल गैसेस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इनको नोबेल गैसेस बोला जाता है। तो हमारे एस ब्लॉक में एक इनर्ट गैस या फिर एक आइडियल गैस है। ठीक है, और जो 13 एलिमेंट हैं, उन 13 एलिमेंट में से हमारे पास एक है नॉन मेटल। एक कौन है? एक है नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। और एक बाकी की 12 जो हैं वो हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल जो है वो टोटल 12 है, नॉन मेटल जो है वो एक है। कौन सी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और अब हमारे पास टोटल बच गई इसकी 12 मेटल्स। तो 12 मेटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इनको कुछ एक को हमने फर्स्ट ए में रखा हुआ है और कुछ एक को हमने सेकंड ए में रखा हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट ए में रखी हुई मेटल्स हैं वो हैं लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये टोटल 6 मेटल्स हैं जो हमारे फर्स्ट ए में रखी हुई है। और जो यहां पे हैं वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये टोटल 6 मेटल्स जो हैं वो हमने सेकेंड ए में रखी हुई है। अब ध्यान से समझना बच्चों, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट ए की जो मेटल्स हुए हैं, ये फर्स्ट ए की जो मेटल्स हैं, इन फर्स्ट ए की मेटल्स को बोला जाता है एल्कलाइन मेटल्स। क्या बोला जाता है? एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड या फिर इनके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरी बात, जब ये जो है वो ये जो एल्कलाइन वर्ड जो बना हुआ है वो एल्का जेम से बना हुआ है। ध्यान से समझना, एल्का जेम। एल्का जेम जो होता है वो बोला जाता है प्लांट एस को। प्लांट एस, जब हम एक प्लांट को जला देंगे तो उसकी जो राख बचेगी उस राख में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका लैटिन वर्ड, प्लांट एस का लैटिन वर्ड होता है एल्का जेम, इसलिए हम इसे बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टोटल कितने एल्कलाइन मेटल होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? टोटल 6 एल्कलाइन मेटल हमारी पीरियोडिक टेबल में होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन सेकंड ए मेटल्स का भी कुछ नाम होगा? जी जरूर है। इन सेकंड ए मेटल्स का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल।
क्योंकि ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। ये मेटल जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इस वजह से इनका नाम रखा गया है एल्कलाइन अर्थ। क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, मेटल्स ये हैं। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं टोटल कितनी? 5। कितनी? 5। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल टोटल 5 ही हैं। सर यहाँ पे तो 6 लिखी हुई है, यहाँ पे तो 6 एल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल दिख रही है। नहीं, ध्यान से समझो, प्रीवियस ईयर का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वेश्चन आया था विच ऑफ फ्लोइंग is not a alkaline अर्थ मेटल। तो इसमें ऑप्शंस आपके पास थे बेरिलियम, सेकंड ऑप्शन था मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन था आपके पास कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन था रेडियम। तो इनमें से एक जो मेटल है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होती है, तो उसके पीछे रीजन वो क्या है? वो है बेरिलियम। अच्छा, ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम का ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक कौन? जो एसिड की तरह बिहेव करे और जो बेस की तरह भी बिहेव करे। तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होने की वजह से हमने इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बताया है, ठीक है। बाकी के जो ऑक्साइड होते हैं, बाकी सबके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के, और इसीलिए हमने उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है वो एम्फोटेरिक होता है, ना कि बेसिक नेचर का। इस वजह से हमने उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, ये जो लास्ट के दोनों जो एलिमेंट हैं, ये जो लास्ट के दोनों एलिमेंट, एस ब्लॉक के लास्ट के दोनों एलिमेंट फ्रांसियम एंड रेडियम, ये दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब ये लगातार रेडिएशन का डिके करते रहते हैं, ये रेडिएशन को इमिट करते रहते हैं। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गए अपने पास टोटल एस ब्लॉक के बारे में टोटल जानकारी जितनी भी है वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एस ब्लॉक को ही कंसीडर करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी पढ़ेंगे। तो यहां पे एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इस लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यहां होता है 11, इसका 19, इसका 37, इसका होता है आपका 55 और इसका होता है आपका 87, ठीक है। और यहां मैग्नीशियम का होता है 12 और कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रोंशियम का होता है 38 और हमारे बेरियम का होता है 56 और रेडियम का होता है 88। सर आपने इतने जल्दी एटॉमिक नंबर कैसे याद कर लिए? बच्चों एक पहले से आपके पास एक वीडियो अवेलेबल है, जिस वीडियो में मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं उस पे बनाई हुई है वो वीडियो है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल के कुछ जनरल बातें हमने आज करी है, बिल्कुल जनरल बातें। आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड कर करके ये देखिएगा कि हमने क्या कुछ आपको पढ़ाया है। हो सकता है आज फर्स्ट लेक्चर था, आप लोग केमिस्ट्री के साथ फर्स्ट टाइम रिलेट हो रहे हैं, तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल जरूर लग सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए थोड़े टाइम के
बाद ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल बिखरेगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल सिमट जाएंगे और हमें केमिस्ट्री ही सबसे अच्छी लगने लगेगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।